नमस्कार। आप हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं और देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रोग्राम ले डूबा अडानी। इसमें आज हम एक नए एंगल से शेयर मार्केट और कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। इस वक्त पूरे देश में अडानी को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी समूह और अडानी पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल वही है, जवाब सभी लोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। तो आइए हम आज बात अडानी समूह की बात करते हैं, मेरे यानी अखंड के साथ। बीते दिनों अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की रिसर्च कंपनी यानी हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कई बातें सामने आई थी। आप ये सारी बातें सुन चुके होंगे, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, इन सब से आप ये सब रूबरू हो चुके होंगे। इनमें उसने क्या आरोप लगाए, क्या जवाब आया, फिर आरोपों के जवाब में भी क्या जवाब आया, ये सब आप बहुत चीज़ें सुन चुके हैं। खैर, इन सब के परे आज हम कुछ नई जानकारी आपको देते हैं। अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक करीब 50% तक टूट चुके हैं। अडानी ग्रुप पर कई बातें सामने निकल कर आई हैं। देश की संसद से सड़क तक जमकर बवाल हो रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है। मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने लेकर आया हूँ, उन तथ्यों पर बात की जाएगी। और उससे पहले आपको अडानी ग्रुप पर आरोपों की झड़ी लगाने वाली कंपनी यानी हिंडनबर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो कंपनी अडानी ग्रुप पर इल्ज़ाम लगा रही है, जो रिसर्च सेंटर इल्ज़ाम लगा रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर, उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आप फिर इसके बाद बात करेंगे आपके लिए क्या सुझाव है हमारे, मैं आपको क्या सुझाव दे सकता हूं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाना चाहता हूं, आपके लिए बेहतर से बेहतर करना चाहता हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टॉक आपको पिक करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, अडानी से भी आपके क्या रिलेशन होने चाहिए। कहते हैं कि जब मार्केट में लोग डर रहे हों तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल हिंडनबर्ग की नज़र ऐसी कंपनियों पर होती है जो काफ़ी जल्दी तरक्की करती हैं। मतलब इस प्रकार की कंपनियों पर वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो गया ना, तो आओ आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में समझा देता हूँ। हमको शुरू से ये बताया जाता है कि जब स्टॉक प्राइस से, मतलब स्टॉक में हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं, उसके प्राइस जब ऊपर जाते हैं तब हम उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन इसका एक उल्टा होता है, शॉर्ट सेलिंग। मतलब जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तब हम उससे पैसे कमाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे आपने किसी एक शेयर को 100 रुपये पर बेच दिया, उसे हमने सेल कर दिया, मतलब टेक्निकल भाषा में उसको हमने सेल कर दिया, और उसकी कीमत जब 50, 60, 70 या किसी भी रेंज से आपने जितना आपको प्रॉफिट कमाना है उस रेंज में आप उसको फिर दोबारा से खरीद लो। मतलब पहले बेच दो फिर खरीद लो। हमें मार्केट में ये बताया गया पहले खरीदो फिर बेचो, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, ये उसका उल्टा होता है। पहले शॉर्ट करो, मतलब पहले बेच दो फिर खरीद लो। उससे जैसे अब आपने क्या किया, स्टॉक को 100 पर बेचा था, आपने 60 पर उसको खरीद लिया, तो जो 40 रुपये का जो मार्जिन है वो आपका अपना प्रॉफिट है। अब मैं अगर इसी को दोबारा फिर कहूँ, अगर आपने इसको बाय किया हो, तो जैसे लोग हमें बताते हैं बाय करने के लिए, तो आप क्या करते, 100 पे बाय किया, 140 पे बेच दिया, तो हमें 40 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसका उल्टा है। लेकिन सबसे एक बहुत अहम बात है कि इसमें नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। जैसे शॉर्ट सेलिंग में आपने उस शेयर को 100 रुपये में खरीद लिया, वो शेयर आपको 120, 130, 140 पे पहुँच गया, तो आप उसको फिर बाय करने जाओगे। पहले आपने सेल किया है, फिर आप बाय करने जाओगे, तो वहां से क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो हिंडनबर्ग जो है वो यही करती है, शॉर्ट सेलिंग। पहले वो कंपनी पर रिसर्च करती है, उसकी खबर को छापती है और फिर प्रॉफिट बनाती है। ये कंपनी जो है इस बात से इनकार भी नहीं करती कि शॉर्ट सेलिंग करती है या नहीं करती है। ये कंपनी खुद कहती है कि मैं शॉर्ट सेलिंग करती हूँ। अब हिंडनबर्ग की बात तो हो ही रही है, तो इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कंपनी ने अडानी जैसे शेयर को 50% तक गिरा दिया, उसके बारे में उसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको जरूर बताऊंगा। हिंडनबर्ग ने सितंबर 2020 में निकोला पर रिपोर्ट निकाली थी। 43% से ज़्यादा के उसने शेयर जो है निकोला के शॉर्ट कर लिए थे। मतलब करीब आधे, मतलब लगभग आधा, मतलब 43% तो आधा ही है, तो उसने शॉर्ट कर दिया था। हिंडनबर्ग ने जो उसको शॉर्ट किया, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ गई, हिंडनबर्ग ने उसकी रिपोर्ट छाप दी। 2 साल में ही निकोला के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। वो जो गिरावट थी वो 2 साल के अंदर करीब 70% तक जाकर पहुंच गई थी। ऐसी ये निकोला पहली कंपनी नहीं है, अडानी पहली कंपनी नहीं है, ऐसी 16 कंपनियां हैं जिन पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगा रखे हैं। लगभग सभी का हाल बेहाल ही हुआ है। मतलब
कि हिंडनबर्ग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो आइए अब बात एक और बता देता हूँ आपको। हिंडनबर्ग से कंपनियां डरती हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने ना आ जाए, कोई कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ना निकाले, इसके हर कंपनी को डर रहता है। ठीक है, तो आइए अब आप बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। दरअसल अडानी ग्रुप पर कई फर्जीवाड़े करने के आरोप लगे हैं। इसमें अकेले अडानी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के कई लोग भी शामिल किए गए हैं, जैसे उनके छोटे भाई राजेश अडानी, बड़े भाई विनोद अडानी, ब्रदर इन लॉ समीर अडानी। इन सभी को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में घसीट लिया है और इन सभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी ग्रुप पर कई विदेशी कंपनियों के द्वारा, जिनकी वेबसाइट तक नहीं है, उनके द्वारा अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्ट करने के आरोप लगाए हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही मार्केट में अडानी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। कोई 2%, कोई 20%, कोई 40%, कोई 5%, कोई 20%, ऐसे शेयर उनके टूटे हैं। अगर हम ये कहें कि साल 2023 अडानी ग्रुप के लिए खास नहीं रहा तो इसमें दो राय मत समझिएगा। अडानी ग्रुप के सीरियसली 2 साल जो है, ये 2000 बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन ये जो 2023 आया है ना, कोरोना के बाद से अडानी के बहुत अच्छे समय चल रहे थे, लेकिन ये जो 2 साल आया है, 2023 आया है, अडानी ग्रुप के लिए काल बन गया है। अब अडानी ग्रुप पर बैंकों का लोन तो बढ़ा हुआ है, तो आइए आपको एक बात और बता देते हैं, अडानी ग्रुप पर किस बैंक का कितना कर्ज है। अडानी ग्रुप पर SBI बैंक का 21,000 करोड़ का कर्ज है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, पंजाब नेशनल बैंक है, उसका 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जम्मू कश्मीर बैंक JK बैंक 250 करोड़ रुपए का उस पर कर्ज है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5500 करोड़ रुपए का उस पर कर्ज है। मतलब अडानी ग्रुप ने इन सब बैंकों से उधार ले रखे भैया, हम ऐसे करेंगे। LIC ने अडानी ग्रुप में काफ़ी अच्छा निवेश किया है। LIC ने अडानी की कई कंपनियों में निवेश किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि अडानी के कौन से ग्रुप में, कौन सी कंपनी में LIC ने कितना निवेश किया है। अडानी टोटल गैस में LIC का 5.96% निवेश है, मतलब 6%, मोटी मोटा मान लो 6%। अब अडानी पोर्ट में LIC का 9.14% उसका निवेश है। वहीं अडानी इंटरप्राइजेज में LIC का निवेश कितना है, 4.23%, मतलब 4.23% अडानी में निवेश कर रखा है। अब अडानी ट्रांसमिशन में LIC का कितना निवेश है, 3.65%। वहीं अडानी की सभी कंपनियों में कुल 74,142 करोड़ रुपए LIC के निवेश किए गए हैं। समझ रहे हैं बात को, 74,142 करोड़ रुपए LIC ने अडानी के अलग अलग कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि अडानी ग्रुप पर जो बवाल चल रहा है वो कब थमेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट का दौर भी जारी है। 24 तारीख से लेकर आज तक की डेट देखा जाए, करीब करीब 50% टूट चुके हैं अडानी के स्टॉक। अब मैं आपको एक डाटा बताऊंगा, ठीक है, अडानी की कंपनियों का नाम बताऊंगा और 24 जनवरी को उनके डेटा के अनुसार उनके प्राइस कितने थे अडानी के अलग अलग कंपनियों के, और उसके बाद आपको आज की डेट में बताऊंगा उनके शेयर की प्राइस कितनी है। तो शुरुआत करते पहले अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस के एक शेयर की कीमत 24 जनवरी को 3,442 रुपये 75 पैसे थी, लेकिन अब आज 11 फरवरी को अडानी के एक शेयर की कीमत 1,853 रुपये है, मतलब करीब करीब वो 50% टूट चुका है। अडानी टोटल गैस की बात करें तो 3,885 रुपये 45 पैसे ये 24 जनवरी को था, लेकिन अब अडानी के एक शेयर की कीमत कितनी है, 1,255 रुपये 40 पैसे आज की डेट में। अडानी पोर्ट 760 रुपये 85 पैसे था, 584 रुपये पहुंच गया है। अडानी पावर 274 रुपये 80 पैसे, आज कितनी कीमत है उसकी, 164 रुपये। अडानी ट्रांसमिशन 2,756 रुपये 15 पैसे पर था, लेकिन अब उसके एक शेयर की कीमत कितनी है, 1,186 रुपये 65 पैसे। अडानी ग्रीन, बहुत नाम था इसका, बहुत नाम कि ये ग्रीन एनर्जी लेके आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी लेके आएगा, ये करेगा वो करेगा, इसकी मतलब जो भाव है काफ़ी बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी एक शेयर की कीमत कितनी थी, 1,913 रुपये 55 पैसे। उसकी एक शेयर की कीमत कहाँ आके पहुँच गई है, 724 रुपये 25 पैसे। अब अडानी विल्मर की बात करते हैं, जो फॉर्च्यून ऑयल आप खाते हैं, ये सब अडानी का ही है, तो उसमें एक शेयर की कीमत कितनी थी, 573 रुपये 15 पैसे 24 जनवरी को, लेकिन आज उसकी एक शेयर की कीमत कितनी है, 434 रुपये। वहीं ACC लिमिटेड की बात करें तो 2,336 रुपये 20 पैसे एक शेयर की कीमत थी 24 जनवरी को, आज की डेट में कहाँ की खड़ा हो गया है, 1,882 रुपये। वहीं अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे तो 498 रुपये, मतलब लगभग 500 रुपये के करीब में उसकी कीमत थी, लेकिन आज के एक शेयर की कीमत कितनी है,
₹360। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों को 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड बताया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, ऐसे सजेशंस दूंगा जिससे आप ये चीज़ एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। आप अगर स्टॉक मार्केट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये मैसेज केवल आपके लिए है, केवल और केवल आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जब सब डर रहे हों तो आपको सजगता से काम लेना चाहिए, जब सब बेच रहे हों तो आपको खरीदना चाहिए। लेकिन एक लाइन उसमें मैं अपनी जोड़ देता हूं, अभी आप भी डरिए और खास करके अडानी ग्रुप से दूरी बनाए रखिए भैया, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रभावी कदम नहीं आए हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, गौतम अडानी जी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला है। अडानी ग्रुप मतलब लोगों को भरोसे में ही नहीं ले पा रहे हैं। वो सोचा था कि भैया हम आएंगे, वीडियो बनाएंगे, लोगों का भरोसा जीतेंगे, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अडानी जी के जैसे स्टॉक गिर रहे थे वैसे ही गिरते गए। मैंने भी आपको बताया कि एक एक स्टॉक कितना गिरा है अडानी ग्रुप का। मतलब इसका मतलब ये समझिए आप, देश का इन्वेस्टर अभी भी अडानी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ये आपके लिए है खास, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि स्टॉक मार्केट से फिलहाल दूरी बना लीजिए भैया, क्योंकि और खास करके अडानी ग्रुप, मैं पहले बता रहा हूं, अडानी ग्रुप से खास दूरी बना के रखिए। और हाँ, जब भी सही वक्त आएगा मैं आपको जरूर अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और जानकारी भी दूंगा कि कब, कैसे, कितना इन्वेस्ट करना है। SIP जरूर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के, अभी सही वक्त नहीं है। प्रॉफिट आप तब करेंगे ना जब आप लॉस को कवर कर पाएंगे। अभी लॉस हो गया तो आप प्रॉफिट कहां से कर पाएंगे? प्रॉफिट से दूर हो जाएंगे आप। इस प्रकार की जानकारी और चाहिए हो तो अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को लाइक करना ना भूले भैया। हम बता दे रहा हूं भाई, पेज लाइक होना चाहिए। और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में भाई कर देना सवाल, मैं पक्का आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।